टीएमपी एक ऐसी काउंसलिंग है जिसमें 8-8 लाख रैंक तक भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ों को अगर आप समझ गए तो आपको आपके रैंक पे काफ़ी बेहतर कॉलेज मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सारा खेल इसके शेड्यूल में छुपा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। ऐसा है कि देखो यार, डीटीएमपी की हमारी रजिस्ट्रेशन पिछले 15 जून से चल रही थी और आज हमारा डीटीएमपी का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया। डीटीएमपी काउंसलिंग की बात कर लें तो डीटीएमपी काउंसलिंग अपने आप में काफ़ी अनोखा है। आप पूछेंगे सर अनोखा कैसे है? ये अनोखा इसलिए है कि डीटीएमपी काउंसलिंग एक ऐसी काउंसलिंग है जिसमें अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको खराब ब्रांच मिलेगा, अगर आपका रैंक पीछे है तो आपको अच्छा ब्रांच मिलेगा। ये अनोखा इसलिए भी है कि डीटीएमपी एक ऐसी काउंसलिंग है जिसमें 8-8 लाख रैंक तक भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। ये अनोखा इसलिए भी है कि जनरली बाकी जितनी काउंसलिंग हम लोग देखते हैं उसमें होता क्या है कि मान लो जैसे जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जाता है तो उनकी कटअप जनरली डिक्रीज करती है। कहने का मतलब मान लो किसी एक काउंसलिंग में राउंड 1 में फर्स्ट राउंड में मान लो कटअप 50,000 है तो जनरली ये देखा जाता है कि राउंड सेकंड में 60,000 होता है, राइट। डीटीएमपी में जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर राउंड 1 में किसी कॉलेज की कटअप मान लो 60,000 है तो राउंड 2 जाते जाते ना वो 50,000 या 45,000 हो जाती है। तो ये सारा जो डीटीएमपी का जो मैं बात बोल रहा हूँ कि अनोखा काउंसलिंग, इस सारे इसके अनोखेपन का राज ना इसके काउंसलिंग के शेड्यूल में छुपा हुआ है। तो आप मेरी बात को 5 से 10 मिनट सुने, मैं आपको ऐसे शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है कि आपको आपके नंबर पे बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। डीटीएमपी पे आगे बात करने से पहले मोटा मोटी एक बार इसके हम शेड्यूल पर नजर मार लें। तो डीटीएमपी की जब भी जो भी बच्चा है गार्जियन मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, डीटीएमपी के जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज आपको एकदम ध्यान देना है, अच्छे समझना है। पहला है इसकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर के पैटर्न को हमें समझना है। दूसरा इसमें एक काउंसलिंग का शेड्यूल होता है राउंड 1 अपग्रेडेशन, इसे हमें ध्यान देना है। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटीएमपी काउंसलिंग में होता है बीसीआर, जिसको ब्रांच चेंज राउंड भी बोला जाता है। ये तीनों चीजों को अगर आप समझ गए तो आपको आपके रैंक पे काफी बेहतर कॉलेज मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आप मेरी बात को तरीके से समझे, मैं तुरंत फटाफट आपको समझा रहा हूं कि क्या होता है सब, ठीक है। अब देखिए शेड्यूल की एक बात कर ले मोटा मोटी। तो अभी क्या है कि डीटीएमपी का राउंड 1 चल रहा है। राउंड 1 में क्या रजिस्ट्रेशन का डेट 15 जून से लेकर 23 जुलाई तक है। अगर कोई बच्चा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए चॉइस फिलिंग की बात करें, चॉइस फिलिंग 5 जुलाई से 27 जुलाई के बीच इसकी डेट है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग में डीटीएमपी में 1530 रुपये हमें पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब इनकी राउंड 1 की अलॉटमेंट आएगी, राउंड 1 की अलॉटमेंट 3 अगस्त को आनी है, राइट। अलॉटमेंट आने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो हमें अलॉटमेंट मिला होगा या तो अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। अलॉटमेंट अगर मान लीजिए हमें मिलता है तो उसके पास बाद में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि या तो सीधे जो भी हमें अलॉटमेंट मिला है सीधे जाके हम कॉलेज में रिपोर्ट कर दे, एडमिशन ले लें अगर हमारे मन चाहे ब्रांच कॉलेज में मिल जा रहा है। दूसरा है यहाँ पे एक टिप्स है कि या तो हम वेट करें राउंड 1 अपग्रेडेशन के लिए, मीन्स कि जो हमें कॉलेज मिला है या ब्रांच मिला उससे हम बेहतर चाहते हैं तो अभी हम रिपोर्ट ना करें, हम सीधे अपग्रेडेशन में चले जाएं। अपग्रेडेशन में जाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली 1130 रुपये हमें और एमपी के पोर्टल पे पे करना होता है और हम राउंड 1 अपग्रेडेशन में चले जाते हैं, राइट। और मान लो कोई हमारा अलॉटमेंट आया ही नहीं है तो हम ऑटोमेटिक क्या है कि राउंड 1 अपग्रेडेशन राउंड में चले जाएंगे। राउंड 1 अपग्रेडेशन की बात कर लें, इसकी जो अलॉटमेंट आएगी वो 11 अगस्त से 16 अगस्त के बीच इसकी अलॉटमेंट कम रिपोर्टिंग है। तो ये इनका शेड्यूल है। तो ये देखिए जैसे मैं बता रहा था, मैंने आपको तरीके से राउंड 1 का इसका शेड्यूल समझाया। आगे करके मैं राउंड 2 और ब्रांच चेंज राउंड पे ही बात करूंगा। उसके पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एमपीडीटी काफ़ी अनोखा काउंसलिंग है। उसके अनोखेपन को समझने के लिए उसमें कैसे क्या उसके टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चॉइस फिलिंग करना है, उसके लिए मैं सारे बच्चों को बोलूँगा पहले आप प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए इसमें करना क्या होता क्या है। जैसे मान लो जितने भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, जितने भी प्रोमिनेंट काउंसलिंग, सारे काउंसलिंग आपको यहाँ पे डीटीएमपी इंक्लूडिंग सारे काउंसलिंग आपको दिख रहे होंगे। सी ऑल करके हम जाते हैं, सारे काउंसलिंग हमें दिख रहे हैं। आज चूंकि बात डीटीएमपी की हो रही है, डीटीएमपी के संबंध में लोग बात करें। डीटीएमपी को जैसे मान लो मैंने क्लिक किया, इसमें एक सेक्शन मान लो कॉलेज पिक्चर है, राइट। मान के रखो अगर कोई बच्चा एमपी या अदर स्टेट एमपी का है, अदर स्टेट मान लो कोई बच्चा, ठीक है, उसकी मान लो जेई की रैंक 90,000 है, मान के रखो। मान लो उसकी जेई में रैंक आ गई 90,000, मान लो उसकी रैंक है 90,000, राइट। और आप एमपी के हैं तो अपने अकॉर्डिंग डेटा फिल कर सकते हैं। इसको मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सबमिट कर दिया। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि डीटीएमपी एक ऐसी काउंसलिंग है कि अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको अच्छा ब्रांच नहीं मिलता, रैंक पीछे है तो आपको अच्छा ब्रांच मिलता है। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए जितने भी देखो, मान लीजिए जैसे हमने एमपी डीटीएमपी के कॉलेज पिक्चर में अपना रैंक डाला, सारे कॉलेज हमें एमपी के दिख रहे हैं, रैंक वाइज टैब दिख रहा है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, क्या कॉलेजों की रैंकिंग है सारा दिख रहा है। पहला जो मैंने पॉइंट बताया था
मान लो कि किसी बच्चे का रैंक जेईई मेंस में मान लो 90,000 के आसपास है, राइट। उसको उसके रैंक पे IIT DAV इंदौर काफ़ी अच्छा कॉलेज एमपी का, ठीक है। उस कॉलेज में मान लो उसको पहले राउंड में मान लो सिविल मिल रहा था, समझो बात को, ठीक। 90,000 रैंक पिछले साल की कट ऑफ हमें दिख रही है कि 90,118 रैंक पे सिविल मिला। 90,000 किसी बच्चे का रैंक था, उसे सिविल मिल गया, राइट। अब ये बच्चा क्या किया, अब इसके शेड्यूल को आप समझेंगे। 90,000 रैंक पे जो किसी सिविल मिल गया, ये इसको कायदे से क्या है कि इसको राउंड 1 अपग्रेडेशन में जाना चाहिए था, लेकिन इस बच्चे को पता नहीं था कि अपग्रेडेशन क्या होता है, क्या टिप्स होता है, कहाँ में वेट करना है। वो सीधे जाके कॉलेज में जाके रिपोर्ट कर दिया, मतलब अलॉटमेंट आया, जाके कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया। अब वही मान लो दूसरा बच्चा, इसकी रैंक 92,000 है, वो बच्चा स्मार्ट निकला, ठीक है। 92,000 रैंक वाला बच्चा क्या किया, वो जाके कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, वो स्मार्टली क्या किया, 1130 रुपये का पेमेंट किया और राउंड 1 अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। आप राउंड 1 अपग्रेडेशन की कटअप देखेंगे, 94,676 रैंक होने के बाद भी उसको मैकेनिकल मिल गया। तो यही बात मैं समझा रहा था कि 90,000 रैंक ला के बच्चा सिविल पढ़ रहा है, अब 92-93,000 रैंक लाने के बाद भी उसको अच्छे ब्रांच मैकेनिकल में एडमिशन मिल गया, राइट। तो मैं बस यही आपको समझाना चाह रहा था कि तरीके से आपको काउंसलिंग करना है। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ती है एमपी की, कटअप उनका डाउन होता है। इसको समझने के लिए आप ये समझिए, आप ये देखिए कि सिविल की कटअप की हम लोग बात कर ले पिछले साल, तो राउंड 1 में मान लो 90,000 गया, अपग्रेड राउंड 1 का ही पार्ट होता है 1 लाख तक गया, और राउंड 2 में देखो उसकी कटअप 93,000 हो गई। कटअप इसकी डिक्रीज कर गई, मीन्स कि अच्छे रैंकर इसको ऑप्ट करने लगे। सेम मान लो एक और ब्रांच E&I की बात कर लें, E&I का भी देखो सेम केस है। 59,000 पे पहले मिला, 71,000 पे राउंड 1 अपग्रेड में मिला, राउंड 2 में देखो फिर एक कटअप डाउन हो गया 65,000। इसका रीजन ये होता है कि आप इसके शेड्यूल को देखेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि सारा खेल इसके शेड्यूल में छुपा हुआ है। आप देखेंगे राउंड 2 का इसका रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त से 17 अगस्त के बीच हो रहा है, राइट। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। अभी जितने बच्चे जोसा या मान लीजिए किसी जैक दिल्ली या किसी और काउंसलिंग में बिजी हैं, उनको लगता है कि भाई पीछे रैंक होने पे मेरा एडमिशन हो जाएगा। जिन बच्चों को उन सारे काउंसलिंग में एडमिशन नहीं होता है, तो एमपी लास्ट एक अच्छा ऑप्शन बचता है, वो सारे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। तो यही रीजन होता है कि जैसे जैसे राउंड इनकी बढ़ती है, राउंड 1 में कटअप कम होता है, राउंड 2 में कटअप जनरली हाई हो जाता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एमपी काउंसलिंग करनी है तो राउंड 1 में ही आपको पार्टिसिपेट करना है। तो 2 चीज़ मैंने आपको बताया था कि कैसे एमपी में जैसे जैसे राउंड बढ़ता है कटअप हमेशा उसका घटते जाता है, और कैसे एमपी में क्या है कि अच्छा रैंक लाने पे भी खराब ब्रांच मिल रहा है, खराब रैंक लाने पे अच्छा ब्रांच मिल रहा है। 2 चीज़ आप समझ गए। तीसरा मैंने आपको बताया था कि DTMP अनोखा इसलिए भी है क्योंकि 8-8 लाख रैंक पे भी यहाँ बेहतर कॉलेज मिलता है। देखो मैं दिखा रहा हूँ, मान लो किसी एक बच्चे का रैंक जो 90,000 था, इसी बच्चे की मान लो रैंक है, अब मैं मान के चलता हूँ किसकी रैंक है, किसी बच्चे की रैंक मान लो जेईई में 8 लाख आई है, 10 लाख, ठीक है। 8 लाख इस बच्चे की मान लो जेईई में किसी बच्चे की रैंक आई है। यहाँ समझो मैं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो मैंने पहले बताया था कि एक एक चीज को हमें तरीके से ये समझना है कि भाई कैसे कैसे काउंसलिंग में हमें अप्रोच करना। आप ये समझे, मैंने शेड्यूल बताया था, मैंने आपको बताया था कि एमपी की काउंसलिंग में हमें चॉइस फिलिंग ऑर्डर को तरीके से समझना है, राउंड 1 अपग्रेड के इंपॉर्टेंट को समझना है, तीसरा ब्रांच चेंज राउंड को समझना है, राइट। अब आप देखो, अब आप ये देखिए कि 8 लाख किसी बच्चे का रैंक है, एमपी में सबसे रैंक 1 प्राइवेट कॉलेज में LN सिटी भोपाल मेन कैंपस आता है, ठीक। इस पे अगर हम देखें हम लोग 8 लाख होने के बाद भी देखिए, आप ये देखिएगा कि इस बच्चे को ब्रांच चेंज राउंड में 8,69,000 रैंक होने के बाद भी इसको CSC मिल गया। यहाँ पे टिप्स ये है कि ब्रांच चेंज राउंड का मतलब क्या होता है। ब्रांच चेंज राउंड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो बच्चे रेगुलर राउंड में, राउंड 1 की काउंसलिंग या राउंड 2 के काउंसलिंग या अपग्रेडेशन राउंड में कॉलेज में जाके रिपोर्ट करते हैं। एमपी गवर्नमेंट उसको बाद में मौका देती है कि आप चाहें तो अपने ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। समझिए बात को, अगर किसी बच्चे ने राउंड 1 अपग्रेड में 11 से लेकर 16 अगस्त के बीच मान लो रिपोर्ट कर दिया, राइट, या मान लो राउंड 2 में उसका अलॉटमेंट आया 26 से 30 अगस्त के बीच में कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया, उसी बच्चों के लिए फिर से क्या होता है, बच्चा अपने पोर्टल पर लॉगिन करेगा, 100 रुपये का पेमेंट करेगा और ब्रांच चेंज के लिए चॉइस फिलिंग करेगा 26 से 31 के बीच, और 4 सितंबर को उसकी अलॉटमेंट आ जानी है, राइट। ये जो ब्रांच चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ कॉलेज वाइज होता है, मीन्स कि जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है उसी कॉलेज में आप अपर ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं। अब समझो किसी बच्चे का 8 लाख रैंक था, अगर वो बच्चा चॉइस फिलिंग में क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ केवल मानो CS का ब्रांच डालता, समझो मेरी बात को, ठीक है, और मैकेनिकल वगैरह ब्रांच नहीं डालता कि नहीं मुझे मैकेनिकल नहीं पढ़ना है। मैकेनिकल मान लो फील करता, तो मैकेनिकल फील करने से क्या होता है, देखो LN सिटी में 8 लाख रैंक पे पहले उसको मैकेनिकल मिलता, ठीक, मैकेनिकल मिल गया, बच्चा जाके रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद जैसे वो ब्रांच चेंज राउंड में अप्लाई करता है तो ब्रांच चेंज राउंड में 8,70,000 रैंक होने के बाद ही बच्चे को CSC मिल गया। जबकि अगर वो बच्चा
रेगुलर राउंड की काउंसलिंग करता तो 8 लाख रैंक पे उसे कभी भी CS नहीं मिलता। तो ये मैं आपको इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ कि कैसे आपको ब्रांच चेंज राउंड को भी ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग करनी है, राइट। तो जो 2-3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे मैंने आपको समझाया कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर पे हमें ध्यान देना है, राउंड और अपग्रेड पे ध्यान देना है, ब्रांच चेंज राउंड पे ध्यान देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है कि चॉइस फिलिंग ऑर्डर के बारे में, कि भाई कैसे हमें चॉइस फिलिंग करना है। किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि उस काउंसलिंग में कितने कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन कॉलेजों की रैंकिंग क्या है, पिछले साल कितने रैंक तक एडमिशन हुआ था, और हमें एडमिशन मिलता है तो किस राउंड तक एडमिशन मिलता है, तो ये सारी चीज़ हमें पता चल जाए तो चॉइस फिलिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। इसके लिए देखिए मैंने पहले ही बोला था कि शिक्षा संबंध का एप्लीकेशन, इसके कॉलेज ट्विटर पे आप देखेंगे, जैसे हमने डिटेल फिल किया तरीके से हमें कॉलेज की रैंकिंग के अकॉर्डिंग दिखता है कि भाई जितने कॉलेज वो सारे दिखते हैं। रैंक वाइज गवर्नमेंट की बात कर, जितने भी रैंक गवर्नमेंट को रैंकिंग अकॉर्डिंग हमें दिख रहे हैं, रैंक वाइज सेमी गवर्नमेंट, रैंक वाइज प्राइवेट। गवर्नमेंट की बात कर लें, रैंकिंग की बात कर लें, SGSIT इंदौर, जबलपुर, MITS ग्वालियर, उज्जैन, सती विदिशा, रेवा, ये टॉप 8 यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। सेमी गवर्नमेंट की बात कर लें तो DAV इंदौर है, UIT RGP भोपाल है, ये सब यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट रैंकिंग अकॉर्डिंग आपको दिख जाएंगे। प्राइवेट की बात कर लें तो LNCT हो गया, RGPM भोपाल हो गया और ओरिएंटल मेन कैंपस हो गया। तो ये सारे कॉलेज हमें रैंकिंग के अकॉर्डिंग दिख जाएंगे। तो इससे हमारा काम मोटा मोटी बहुत काफ़ी आसान हो जाएगा। अब बात आती है कि सर चलो ठीक है, किसी काउंसलिंग करने के पहले मैंने बताया था कि कितने कॉलेज हैं, कॉलेजों की रैंकिंग क्या होती है, हमें मिलता है तो किस राउंड तक मिलता है, पिछले साल उन सारे कॉलेजों का कट ऑफ वगैरह क्या था वो हमें देखने को मान लो मिल जाए तो हमारा काम आसान होता है। दूसरे स्क्रीन पे देखिए हर एक ब्रांच का आपको कट ऑफ वगैरह दिखता है। अब आते हैं भाई चॉइस फिलिंग पे। सर कि ये तो ठीक है, चलिए चॉइस फिलिंग के बारे में बताएं। चॉइस फिलिंग के संबंध में सिंपल आप ये समझे, हम DTMP की काउंसलिंग पे जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कॉलेज ट्विटर का आपने यूज करना सीख लिया। चॉइस फिलिंग ऑर्डर वाले सेक्शन को हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जितने भी DTMP में कॉलेज हैं सारे कॉलेजों का लिस्ट आ गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट आ गया, राइट। और हमें जैसे पहले से पता है कि भाई कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज है, कौन कौन से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो तरीके से हम चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। अब मान लो किसी बच्चे का ऐसा कंडीशन होगा कि सर ऐसा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ना है, इसके लिए सिंपल आप यहाँ पे जाएँ, टाइप में यहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर ले, कॉलेज को सेलेक्ट कर ले, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज सारे आ गए। जैसे आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन बकायदा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है सारे का आपको परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर देगा कि भाई पहले पे ये भरो, दूसरे पे ये भरो, तीसरे पे ये भरो, और साथ साथ आपको ये भी दिखाएगा कि उन कॉलेजों को पिछले साल की कट ऑफ क्या आपको मिलता है तो किस राउंड में मिलता है। MP के चॉइस फिलिंग में सारे बच्चे ध्यान देंगे कि MP में एक कॉलेज से मिलते जुलते ढेरों सारे नाम हैं। उसको समझने के लिए आप जब भी चॉइस फिलिंग करेंगे तो कॉलेज के बगल में देखिए एस्टेब्लिशमेंट ईयर लिखा रहता है। जैसे SGSIT इंदौर का 1992 1952 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, तो हमेशा कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट ईयर को आप देखेंगे। जैसे LNCT मेन कैंपस है, LNCT के नाम से, लक्ष्मी नारायण के नाम से दुनिया भर के वहाँ कॉलेज हैं, लेकिन जो मेन कैंपस 1994 में खुला हुआ है। तो जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे हमेशा बगल में एस्टेब्लिशमेंट ईयर जरूर चेक करेंगे, राइट। अब दूसरा मान लो एक कंडीशन बच्चे का बनता है कि सर ऐसा है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ना है और मुझे कुछ पर्टिकुलर ब्रांच ही पढ़ने, सारे ब्रांच नहीं पढ़ने हैं। उसके लिए सिंपल से क्या करना है, जैसे मैंने बताया था गवर्नमेंट कॉलेज में आप चले जाएं, गवर्नमेंट में हो गया, कॉलेज में हम चले गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रांच में चले गए। अब मान लो मुझे गवर्नमेंट में ही पढ़ना है, ब्रांच की बात करें मुझे केवल CS वाले ब्रांच चाहिए, तो जो भी ब्रांच हमें पढ़ना है सिंपली उसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लो 2-4 मैंने सेलेक्ट कर लिया। जब भी हम लोग सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन स्मार्टली क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपने ब्रांचेस फिल किए उसका ऑर्डर बना के देगा कि भाई अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ना है, CSE पढ़ना है या उससे रिलेटेड ब्रांच पढ़नी है तो आपको ऐसे ऑर्डर फिल करना है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब मान लो एक कंडीशन और बनता है, मान लो, ठीक है, जितना भी कंडीशन आप सोच सकते हैं उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन वर्क करता है। जैसे भी आपको चॉइस फिलिंग चाहिए वो जनरेट करके देगा। अब मान लो है कि सर मुझे ऐसा ना है कि मुझे 4-5 मेरे लिमिटेड कॉलेज है, जैसे मान लो एक कॉलेज है सर, मुझे पता है कि SGSIT इंदौर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, राइट। तो मान लो SGSIT इंदौर में मुझे पढ़ना है। दूसरा कॉलेज सर ऐसा है कि मुझे DAVV में पढ़ना है, ठीक है। तीसरा ऐसा है कि मुझे जबलपुर में भी पढ़ना है, राइट। ऐसे कॉलेज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और चौथा मान लो एक कॉलेज है MITS ग्वालियर है कि सर ये जो कॉलेज है इतना ही कॉलेज मुझे पढ़ना है। आप ये 4 कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच में मान लिया आपकी कोई प्रायोरिटी है कि भाई इन्हीं 4 कॉलेज में मुझे यही पर्टिकुलर ब्रांच पढ़ने हैं, तो आप सिंपली ब्रांच को सेलेक्ट कर लें, जो भी आपको ब्रांच पढ़ना है सिंपली आप सबमिट करें। जब भी आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन हमेशा परफेक्ट ऑर्डर आपको बना के देगा। इसी ऑर्डर को डिट्टो आपको MP के पोर्टल पे फिल कर देना है, बिल्कुल बेहतर अलॉटमेंट आएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ये सारी चीज़ें देखिए मैं तरीके से एप्लीकेशन से समझा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है, मैं या चाहे कोई भी यार कभी भी एक वीडियो में कभी समझा नहीं पाएगा कि भाई तरीके से कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। इसका रीज़न देखिए ये होता है कि चॉइस फिलिंग बहुत से पैरामीटर पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, जो बच्चा मुझे सुन रहा है, हो सके वो उस बच्चे की डोमिसाइल एमपी की होगी, किसी बच्चे की डोमिसाइल अदर देन एमपी होगी। कोई बच्चा मान लो एमपी का है, तो एमपी में जब भी अलॉटमेंट आता है जेंडर वाइज आता है, मेल फीमेल का बेनिफिट होता है, वहाँ कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। कोई बच्चा जनरल है, कोई ओबीसी है, कोई एसटी है, कोई एससी है, हर एक की प्रायोरिटी अलग है। किसी को गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, किसी को प्राइवेट में पढ़ना है, किसी को सीएस पढ़ना है, किसी को आईटी पढ़ना है, किसी को इसी पढ़ना है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी वीडियो में तरीके से बिना कोई गलती के मतलब चॉइस फिलिंग बता सके। आज के दौर में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से इतना शानदार एप्लीकेशन बनाया गया है। इस एप्लीकेशन को आप यूज कीजिए। इसको यूज करने से काफ़ी उनकी काउंसलिंग ईजी वे में हो रही है, काफ़ी बेहतर उनको अलॉटमेंट भी आ रहा है। आप इसको आंख मूंद के ब्लाइंडली यूज कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा एक चीज़ और मैं सलाह दूंगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई किसी एक काउंसलिंग को करने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, मतलब कि कौन सा कॉलेज हमें मिल रहा है, कॉलेज की रैंकिंग क्या है, गवर्नमेंट मिल रहा है कि प्राइवेट मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सारे इसके कॉलेज पिक्चर में आपको मिलते हैं। मान लो मल्टीपल हमें ऑप्शन मिल रहा है, SGSIT इंदौर में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, MIT ग्वालियर में CSE मिल रहा है, मल्टीपल ऑप्शन मिल रहा है, उसको कैसे कंपेयर करना है वो भी कॉलेज ब्रांच कंपेरिजन मिलता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हमें कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो भी आपको मिल जाता है। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको सलाह दूंगा कि जो भी बच्चा DTMP की काउंसलिंग करें, शिक्षा समाधान के DTMP में यहाँ पे DTMP का सेल्फ काउंसलिंग पैक है 999 रुपये का 999 का, उसमें आपको मस्ट इनरोल होना चाहिए। सिंपली आप प्रोडक्ट में जाएंगे, बेसिक में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे DTMP आपको दिखता होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 999 प्लस का आइकन आएगा, सेलेक्ट करके इसको पे कर लेंगे। इसमें आप इनरोल होइए, आपकी काउंसलिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। हाँ, उसके बाद भी लगता है कि नहीं सर मुझे एक काउंसलर भी चाहिए जो जिसको 10 से 12 साल का काउंसलिंग का अनुभव तरीके से हमें बताए कि हमें और क्या क्या स्टेप लेने हैं, कि राउंड 1 अपग्रेड में जाना है, कि ब्रांच चेंज राउंड तक हमें जाना है, कि CLC राउंड तक जाना है। उसके लिए सिंपली प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आप जाइएगा। अगर आपको चाहिए कि आपको काउंसलर का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो इसमें लाइट एक प्लान बना हुआ, लाइट को आप क्लिक करेंगे। लाइट को क्लिक करने के बाद DTMP जो भी काउंसलिंग आपको करनी है, नीचे स्क्रॉल करके आप जाएंगे, आपको DTMP वाली काउंसलिंग मिल जाएगी। नीचे स्क्रॉल करके आप जाएंगे, ये रही DTMP काउंसलिंग 2499 इसका प्राइस है, इसको आप परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे DTMP में आपको अप्रोच करना है। अगर मैं इसको समराइज करूँ लास्ट में, तो समरी के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि हमें क्या करना नहीं करना है। समरी के तौर पे ही है कि बाबू कि अगर आपको DTMP की काउंसलिंग करनी है तो आपको फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैंने रीजन बता दिया कि फर्स्ट राउंड में कटअप जनरली लो जाते हैं, आपको बेहतर कॉलेज मिलने की संभावना है। दूसरा मैंने आपको सलाह दिया कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था, उससे क्या होगा सही कॉलेज आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तीसरा मैंने आपको बताया कि DTMP की काउंसलिंग में ब्रांच चेंज राउंड का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। मीन्स कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लो ब्रांच लेके एंट्री मारते हैं, अब ब्रांच चेंज राउंड में वो CS तक पहुंच जाते हैं, जैसे मैंने एलन सिटी के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, उसको ध्यान देंगे। और चौथा मैंने आपको ये बताया कि आपको रिकमेंड किया जाता है कि हाईली आप शिक्षा समाधान का DTMP का काउंसलिंग का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। इससे ये होगा कि काउंसलिंग में आपसे गलती नहीं होगी। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि बाबू आपने लाखों रुपये लगा के अभी तक पढ़ाई की, लाखों रुपये लगा के आप इंजीनियरिंग करने वाले हैं, तो आप एक सही डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, कि गलती आपसे ना हो, सही कॉलेज को चुने। सही कॉलेज को चुनने का तरीका होता है सही काउंसलिंग करना। और सही काउंसलिंग करने के लिए जो बेसिक हमें चीज़ चाहिए कि कैसे कौन सा कॉलेज बेहतर है, कौन सा कॉलेज खराब है, कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, कोई हमें एक मेंटर मिल जाए, वो सारे सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now